बहुत बहुत स्वागत है। कृपा करके साइडा ते खड़े बंदे प्लीज। पंजाब सरकार पंजाब दे आम लोगों की सरकार है ते हर आम नागरिक नूं चाहे वो किसी वर्ग का उन्होंने बराबरता के हक ते उन्होंने सहूलतां प्रदान पंजाब सरकार वालों कीतियां जा रही हैं, क्योंकि पंजाब के लोगों की सरकार कर्मचारियों का विश्वास सरकार दे विच होना चाहिए। उहदे वास्ते असी कर्मचारियों के पहला DA भी दिते है, उन्होंने हड़ताल वापस लई है, उहदे लई उन्हां दा धन्नवादी हाँ कि अज एक अहम फैसला करके पंजाब सरकार की कैबिनेट ने 36,000 इंपलाइज को पक्के करने का फैसला किया है। इसकी डिटेल्स ऐसी विधान सभा दे विच एक बिल के राही लिया के तुहानूं देवांगे। सो ये कर्मचारियों लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि असी कर्मचारियों 36,000 कर्मचारियों को पक्का करन जा रहे हैं। इस दे नाल ही पंजाब दे विच जिहड़े DC रेट है वो घट है, जिहदे नाल तनख्वाहां घट मिल रही हैं। पंजाब सरकार ने कल्ले सरकारी कर्मचारियों के नहीं प्राइवेट के भी मिनीमम वेज है जिहड़े वो वधाउण दा फैसला किया है ते 415 रुपये 99 पैसे पंजाब सरकार जिहड़ा रेट है 1 मार्च 2020 तो पिछे तो ਵਧਾਉਣ जा रही है। ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ मतलब कैबिनेट पास हो गया है ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ DC ਰੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 415 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ या फैक्ट्रियां दे विच जिन्ने मुलाजिम लगे हुए हैं काम करते हैं प्राइवेट काम करते हैं उन्होंने फायदा होएगा। जिहड़ी साडी सोच सी कि बहुत घट तनख्वाह मिलती है उस नूं असीं अपनी नूं अगे वधा के तनख्वाह वधाई है। पंजाब दे विच हमेशा ये गल रही है कि रेत माफिए का राज है। तुसीं किसी दरिया ते चले जाओ, पहला जिहड़ा रेता 16 रुपये तो लेके 22 रुपये तक नदी या दरियावां दे विच विकदा सी, हालांकि रेट 9 रुपये अज सरकारी रेट 9 रुपये है। ऐसी अपनी सरकार आने तो बाद बिल्कुल सीधा करता काम तुसीं किसी दरिया दे चले जाओ अज 9 रुपये रेता मिल रहा, लेकिन ये भी महंगा है। इस करके अज असीं फैसला किया है कि हर दरिया या खड्ड के रेती का रेट 5 रुपये 50 पैसे होएगा। इहदे विच ये भी सरकार के सारे पैसे नहीं है या ठेकेदार दे नहीं है, इहदे विच जिमीदार जिहदी जमीन दरिया, क्योंकि दरिया है जिहड़ा वो 90% या 80% जिमीदारां दा है, उहदी मालकी जिमीदारां दी है। जिहदी जमीन है वो भी पैसे भालदा है, उहनूं भी पहला रेट मिलता है। इहदे जिमीदार दे पैसे भी होणगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਈ भी होएगी, ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਈ है वो भी 5.5 रुपये च होएगी। ਜਿਹੜਾ ठेकेदार है वो रास्ता बना के देगा, गड्डी कोई फस गई उन्होंने कढ़ेगा, सारा काम ਉਹਦਾ होएगा, सिस्टम वो चलाएगा, कंडा वो लगाएगा, भर्ती वो करेगा। ये सारा कुछ बिच्चे जमीन के पैसे, बिच्चे भराई, बिच्चे सदाई, सारा कुछ 5.5 रुपये ਜਿਹੜਾ 9 रुपये च पहला मिलता सी। सरकारी रेट 9 सी पर 16 तो 22 रुपये तक पहला विकदा रहा। पहला मैं एक्सपेरीमेंट किया कि क्या जे मैं मुख्यमंत्री बन गया, साड़ी सरकार नवीं आ गई, कांग्रेस की सरकार आई दोबारा तो क्या मैं कर सकता कि 9 रुपये में बिके। ये मैं टेस्ट किया, पूरे वास्ते सारे SSP DCA को बुला के मीटिंग करके कहा कि या मैं नहीं है या 9 रुपये रेता नहीं। अज कोई पंजाब का बंदा हथ खड़ा करके कह दे कि दरिया ते 9 रुपये नहीं बिकता तो मैं जिम्मेवार। लेकिन कल तो
5.5 रुपये बिके। पहला 5-7 हज़ार रुपये ट्रक सस्ता हो चुके हैं, कल नूं तुसीं देखियो कित्थे जाना है। लेकिन मैं क्लीयर कर देना चाहना, कईयां नूं कंसैप्ट दे विच क्लैरिटी नहीं हुंदी। पिंडां दे विच इह दरिया दे उपर दा रेट है। उस तो बाद ट्रांसपोर्ट है जिहड़ी, उन्हां नाल भी असीं गल कर रहे कि मिनीमम ट्रांसपोर्ट लगे ताकि जिहने घर बनाउणा है ਉਹਨੂੰ रेता घट से घट रेट से मिले। लेकिन ये क्योंकि ठेका 31 मार्च तक दिता होया पहला तो, ये पॉलिसी सानू बहुत ही पसंद नहीं आ रही, पर सानू कोर्टां कचहरियां तो बचण लई फिलहाल असीं इहनूं बहुत घट करते लिआए। अल्टीमेटली असीं अपना जद अगला विजन देवांगे उहदे 'च असीं दसांगे असीं किस तरह, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ पार्टी डिसाइड करेगी किस तरह असीं अगे नूं रेता बेचना ते किस तरह करना है। लेकिन अज बहुत सस्ता रेट है जिहदे च भराई भी है, जिहदे जिमीदार दे पैसे भी है, जिहदे सधाई भी है, दरिया तो बाहर भी कढ़ना है, वो असीं रेट 5.5 रुपये करता है, जिहड़ा कि 4 गुना घट होया है। साडी वो पिछली सरकार ते पिछली बादलों की सरकारां नालों तो शायद 6 गुना घट हो गई। सो एक बड़ी राह दी नाड़। अगे क्या है कि जिमीदार अपने खेत चो ट्राली भी पटाउंदा है एक मिट्टी दी, जाके जीपा लेके खड़ जाते कि जी लियो रियोल्टी। किसी ने भरत पाउणा है उसनूं तंग करते हैं। ऐसी ये करता है कि मिट्टी कोई जिमीदार अपने खेत चो पटाउंदा है। देखो मैं पिंडां दे विच जांदा रहिंदा है, पिंडां 'च क्या किसी ने ब्याह करना है तो तंगी हुंदी है, अगला 2 फुट मिट्टी चुका दिंदा है, साडी रॉयल्टी वाले दे पैसे देते। हुण असीं बिल्कुल क्लीयर करता है कि कोई जिमीदार अपनी 3 फुट तक मिट्टी चुकावे, कोई पैसा नहीं लेना किसी ने, ना ही जाना है, ना कोई मंजूरी की लोड़ है। ते नाल दी नाल इट्टां बड़ियां महंगियां हो रही हैं। ਉਹਦਾ एक बड़ा कारण यह है कि वो माइनिंग पॉलिसी लग जाती ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੇ, लेकिन अद्धे पैसे माइनिंग वाले ले जाते। अज असीं ये फैसला कर लिया कि भट्ठियां नूं माइनिंग पॉलिसी तो बाहर कर देना, जिहदे नाल भट्ठा वाला जिमीदार नाल सीधा कंट्रैक्ट करके उदों मिट्टी ले लवे, विच ठेकेदारी सिस्टम या माफिया या माइनिंग कुछ नहीं, फ्री हो गया है काम पंजाब च। अज तो बाद वैसे तो असीं काफ़ी दिनों तो कर चुके हैं, लेकिन अज तो बाद तो जे कोई मिट्टी वाला भरत पाउण जिमीदार मिट्टी चुकाउंदा कोई तंग करेगा तो मैं जिम्मेवार है, मेरा गला कटे। जे 5.5 रुपये तो एक पैसा भी रेता वध बिके तो मैं जिम्मेवार है। पहला मैनू बहुत बंदे कहते सी ये 9 रुपये भी नहीं तुसीं कर सकते, ये तो बहुत बंदे इनवॉल्व है, ये पुलिस इनवॉल्व है, ये फलाना इनवॉल्व है, ये टिमका 9 रुपये बिक रहा। इंप्लीमेंटेशन जेड़ा लीडर, ਜਿਹੜੀ सरकार, ਜਿਹੜੀ पार्टी राज ਨੂੰ चला रही है ਉਹਦੀ बिल ਤੇ है। ਇਹ मैं पिछले मुख्यमंत्रियों ਨੂੰ भी ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੈਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਤਾ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ नहीं सी, वंड के खा रहे सी उपरला पैसा। ऐसी बिल्कुल सीधा करता काम, किसी दरिया पर चले जाओ। हुण जे किते ट्रालियां भर हो रही हैं, किते मिट्टी चक हो रही है तो माफिया नहीं है। 5.5 रुपये च बिकेगा, और सही रेट के बिकेगा। ऐसी ये करांगे कि जिथे पानी नहीं आता उत्थे रेता नहीं कटना, क्योंकि उत्थे खजाने बनने पानी ने उन्होंने रीचार्ज तो करना नहीं रेते नूं। इस करके जिथे जिथे पानी आता दरियावां ये ऑलरेडी खड्डा तय है, होर भी करांगे, लेकिन सस्ता और सही रेट से रेता पिंडां मिलेगा। मिट्टी का कोई माफिया नहीं होएगा, भट्ठे वालियां नूं कोई तंग नहीं करेगा। इस तो अलावा एक फैसला असीं होर अहम लिया कि जिहड़े पंजाब के इंस्टीट्यूशनल टैक्स पंजाब से लग्या होया सी, पंजाब इंस्टीट्यूशनल एंड अदर बिल्डिंग्स टैक्स 2011 तो सी। उस दिन मैनू जिस दिन असी गए लुधियाने
उस दिन ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2012 ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਵਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ 25%। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DGP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ DGP ਨਵਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ BSF ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री साहब, मेरे बहुत रिस्पैक्टेड कलीग्स, मैं बधाई देना CM साहब ने कि मेरी मन की बहुत बड़ी तांग सी कि रेते दे रेट फिक्स हो। मैं पहले दिन तो कहना, जिस दिन रेते दे रेट फिक्स होंगे माफिया उसे दिन मर। अगर तुम शराब भी बेचते हो, बोतल के उत्ते रेट होंदा। रेट जो फिक्स नहीं होता, सप्लाई तो 170 साल की पई है पंजाब, सप्लाई रोक दी जाती है। और जड़ी ट्राली मैं रिकमेंड करता सीगा 1000 रुपये, क्योंकि ट्राली का रेट फिक्स होना चाहिए। 1200, 1000, 1300, वो 5000 की भी विकी है, वो 10,000 की भी विकी। और ये स्टेट का रिसोर्स है। जड़ियां अमेनिटीज अज CM साहब दे रहे ने, ये ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ने, पर इन्हां अमेनिटीज ਨੂੰ सस्टेन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ स्टेट ਦੇ खजाने ਚ बल चाहिए। ये ਤਾਂ ਹੀ सस्टेन ਹੋਣਗੀਆਂ। और ਉਹ सस्टेन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ कि एजुकेशन ਦੇ जिन्ने धरने लग रहे हैं, अगर सरप्लस 2000 करोड़ रुपया 1500 करोड़ भी होवे, एक धरना नहीं, जाओ पुछ लो। इस करके ये जिहड़ी फाइनैंशियल स्टेबिलिटी है, ਇਹਦੇ ਲਈ चाहे शराब की पॉलिसी होवे, चाहे रेते की पॉलिसी होवे, ये बहुत जरूरी है। और अज CM ने पहली पौड़ी चढ़ी, एक ऐसा इतिहास रचिया कि पहली बार
ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ।